क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी देश की संसद को किसी दूसरे देश के झंडे के रंगों में रंगा जाए? क्या किसी विदेशी नेता के स्वागत में अखबार अपनी हेडलाइन बदल दे? और क्या दो प्राचीन सभ्यताएं मिलकर वैश्विक राजनीति का नया समीकरण लिख सकती है? देखिए, इजराइल में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे ने वहां जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है और इसे लोग नाम दे रहे हैं मोदी मैजिक। इजराइल की संसद नेसेट को भारतीय तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरे से रोशन किया गया है। और यह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक प्रतीक भी है दोस्ती का, विश्वास का और बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी का। संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने खुद इसकी तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि ये पीएम मोदी के सम्मान का प्रतीक है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक स्वागत है या फिर भारत और इजराइल संबंधों में सचमुच एक नया अध्याय शुरू हो रहा है? इजराइल के मशहूर अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पर बड़े अक्षरों में हिंदी और हिब्रू भाषा में लिखा है, नमस्ते। ये दृश्य बताता है कि यह दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। इजरायली मीडिया में चर्चा है कि कैसे दो प्राचीन सभ्यताएं भारत और इजराइल आज के दौर में आधुनिक टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग के जरिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बना रही है। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस है रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्योते पर वहां पहुंचे हैं। दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। देखिए, सूत्रों के मुताबिक उन्नत रक्षा प्रणालियों का संयुक्त विकास, संकट के समय एक दूसरे का समर्थन, कृषि और जल प्रबंधन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग, ये दर्जा इजराइल के अमेरिका और जर्मनी जैसे चुनिंदा साझेदार देशों जैसा होगा। देखिए, दौरे के दौरान पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति यहाँ पर आइजैक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित भी करेंगे, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये संबोधन देखिए सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं करेगा बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत देगा। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच सहयोग है या फिर पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत की बढ़ती मौजूदगी के संकेत है? भारत में देखिए, भारत लंबे समय से मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, जहां वो अमेरिका, रूस, अरब देशों और इजराइल सभी के साथ संतुलन बना करके चलता है। तो ऐसे में ये दौरा ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। व्यापार और तकनीक को मिलेगा इसे नया आयाम। भारत और इजराइल के बीच रक्षा, व्यापार, कृषि तकनीक, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्टार्टअप और इनोवेशन पहले से ही मजबूत है। अब इस दौरे के बाद उम्मीद यही है कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो क्या ये मोदी मैजिक है या फिर ये वर्षों की कूटनीतिक मेहनत का नतीजा? तिरंगे में जगमगाती संसद, नमस्ते लिखता अखबार और रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय, ये सब संकेत हैं कि भारत और इजराइल रिश्ते अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में असली परीक्षा होगी। क्या ये समझौते जमीन पर भी उतने ही मजबूत साबित होंगे जितने मंच पर दिखाई दे रहे हैं? खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या ये दौरा वैश्विक राजनीति में भारत की ताकत को और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।